इस सीन की शुरुआत सेरा और प्रिंसेस विस्टरसिया की ट्रेनिंग ड्यूअल से होती है। विस्टरसिया खुशी से कहती है कि सेरा अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वह उसे याद दिलाती है कि पहले वह कितनी छोटी और क्यूट थी। इस पर सेरा पूरे सम्मान के साथ जवाब देती है कि उसने इतनी कठोर ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए की ताकि वह भी एक दिन विस्टरसिया जैसी महान नाइट बन सके। आसपास खड़े लोग दोनों की स्वॉर्ड्समैनशिप देखकर हैरान हो जाते हैं। सबको लगता है कि लेडी सेराफिना अब लेजेंडरी प्रिंसेस विस्टरसिया के बराबर खड़ी हो सकती है। लेकिन विस्टरसिया विनम्रता से कहती है कि यह सिर्फ ट्रेनिंग है और वह अभी अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रही। फाइट आगे बढ़ती है और दोनों की तलवारें इतनी तेजी से टकराती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। विस्टरसिया सेरा की आंखों और उसके मूवमेंट्स की तारीफ करती है और समझ जाती है कि सेरा अब उसके अटैक्स पढ़ना सीख चुकी है। फिर अचानक विस्टरसिया डर्ट फेंककर सेरा को ब्लाइंड कर देती है। सेरा को यह अनफेयर लगता है, मगर विस्टरसिया उसे समझाती है कि असली युद्ध ऑनरेबल रूल्स से नहीं जीते जाते। अगर सामने फायर ब्रीदिंग ड्रैगन्स जैसे मॉन्स्टर्स हों तो सर्वाइवल के लिए किसी भी टैक्टिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी वजह से उसकी लेजेंड्स बनी, क्योंकि वह नाइट होते हुए भी प्रैक्टिकल और अनप्रेडिक्टेबल टैक्टिक्स इस्तेमाल करती थी। इसके बाद कहानी एंगेजमेंट नेकलेस पर फोकस करती है। जब विस्टरसिया नेकलेस पर लगी डर्ट साफ करने की बात करती है, तब सेरा को पता चलता है कि यह कोई साधारण नेकलेस नहीं बल्कि एन्चांटेड नेकलेस है। इसमें कोई लैच नहीं होता, बल्कि यह विल पावर से रिएक्ट करता है। अगर पहनने वाला सच में चाहे तो नेकलेस खुद रिमूव हो जाता है। सेरा जैसे ही उसे रिमूव करने की इच्छा करती है, नेकलेस तुरंत निकल जाता है। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब वह उसे वापस पहन नहीं पाती। विस्टरसिया कैजुअली समझाती है कि नेकलेस इमोशंस और डिजायर पर रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर दिल में सच्ची इच्छा और फीलिंग्स हो तभी नेकलेस प्रॉपर्ली अटैच रहेगा। सेरा ये बात पूरी तरह समझ नहीं पाती, लेकिन अंदर ही अंदर नर्वस और एम्बैरेस्ड हो जाती है। जब सेरा बार बार अटैच बोलकर नेकलेस वापस पहनने की कोशिश करती है और असफल हो जाती है, तब सीन कॉमेडी में बदल जाता है। वह पैनिक करने लगती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसी दौरान वॉ की मदर उसे एक फेक रिचुअल बताती है। वह कहती है कि नेकलेस वापस अटैच करने के लिए उसे वॉ के पीछे जाकर पानी डालना होगा, फिर उसके कान में सॉफ्टली गेस हु विस्पर करना होगा। वह सेरा को फेमिनिन और सडक्टिव तरीके से बोलने की प्रैक्टिस भी करवाती है। सेरा पूरी सीरियसनेस के साथ इस रिचुअल को मान लेती है, क्योंकि उसके लिए यह एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी बन जाती है। लेकिन असलियत में वॉ की मदद सिर्फ दोनों के बीच रोमांस को आगे बढ़ाना चाहती होती है। फिर कहानी फनी स्टेल्थ मिशन जैसी बन जाती है। सेरा सीक्रेटली वॉ का पीछा करने लगती है। वह सोचती है कि उसे वॉ को अकेले में पकड़ना होगा ताकि रिचुअल प्रॉपर्ली कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ वह बिल्कुल कंफ्यूज्ड रहता है कि सेरा आखिर कर क्या रही है। सेरा नर्वसनेस के बावजूद अपने मिशन को नाइट्स ड्यूटी मानकर पूरा करने की ठान लेती है। वह पानी से भरा बेसिन लेकर वॉ को सरप्राइज करने की कोशिश करती है और मौका देखकर उस पर पानी फेंक देती है। वह शॉक में पड़ जाता है, जबकि सेरा घबरा कर भागने लगती है और बाद में अपॉलजी देने की बात करती है। ये पूरा सीन ऑकवर्ड रोमांस और कॉमेडी से भरा होता है। इसके बाद वॉ की मदर वॉ को रिलेशनशिप एडवाइस देती है। वह उसे समझाती है कि अगर वह किसी वुमन की केयर करता है तो उसे गिफ्ट्स और एक्शंस के जरिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने चाहिए। वो इस एडवाइस को सीरियसली लेता है और सोचने लगता है कि सेरा के लिए क्या स्पेशल किया जाए। उसकी मदर मजाक मजाक में रोमांस और फ्यूचर ग्रैंड चिल्ड्रन तक की बातें करने लगती है, जिससे पूरा माहौल और फनी बन जाता है। दूसरी तरफ सेरा अभी भी रिचुअल पूरा करने के लिए डिटर्मिन्ड रहती है। वह वॉ के मूवमेंट्स ट्रैक करती है और उसके शेड्यूल के बारे में पूछती है ताकि सही मौका मिल सके। वह इसे एक बैटलफील्ड मिशन की तरह लेने लगती है।
जब वो सैपलिंग्स देखने जाता है तब सेरा हिडन रहकर उसका पीछा करती है। वह फाइनली पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी विल पावर की हल्की सी सर्ज महसूस कर लेता है और तुरंत उसकी प्रेजेंस समझ जाता है। वो कंफ्यूज्ड होकर उसका नाम लेता है, जबकि सेरा पैनिक में उसे दूर रहने को कहती है। पूरा सीन रोमांस, फैंटेसी, एम्बैरसमेंट और कॉमेडी का परफेक्ट मिक्सचर बन जाता है। एंगेजमेंट नेकलेस सिर्फ एक मैजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि दोनों कैरेक्टर्स की हिडन फीलिंग्स का सिंबल बन जाता है। सेरा अपनी इमोशंस समझ नहीं पा रही, जबकि वो भी धीरे धीरे उसके लिए अटैचमेंट महसूस करने लगा है। दोनों की ऑकवर्डनेस और इनोसेंस इस पूरे एपिसोड को इमोशनल और एंटरटेनिंग बना देती है। फिर आगे देखते हैं कि सेरा पूरी तरह परेशान और नर्वस दिखाई देती है। वह के पास आती है लेकिन घबराकर कहती है कि वह उसके करीब ना आए। सेरा बताती है कि वह एक रिचुअल के बीच में है और अगर वो ने उसे इस हालत में देख लिया तो सब खराब हो जाएगा। उसके अंदर गिल्ट भी है, इसलिए वह बार बार फॉरगिव मी कहती रहती है। दूसरी तरफ वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि सेरा आखिर कर क्या रही है। इसके बाद सेरा अकेले में सोचती है कि यह काम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। वो के पीछे जाकर रिचुअल पूरा करना चाहती है, लेकिन हर बार पकड़ी जाती है। वह डिस्गाइज पहनकर भी कोशिश करती है, यहाँ तक कि फनी हैट पहनकर भी वो से छिपने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार उसे नोटिस कर लेता है। इससे सेरा फ्रस्ट्रेट होकर सोचती है कि वो कोई वाइल्ड एनिमल है क्या, जो हर छोटी मूवमेंट पकड़ लेता है। फिर भी सेरा हार मानने को तैयार नहीं होती। वह खुद को याद दिलाती है कि उसने रीजर से प्रॉमिस किया है और एक नाइट होने के नाते वह अपने मिशन को बीच में नहीं छोड़ सकती। उसके लिए ये सिर्फ नेकलेस वापस पहनने की बात नहीं रह जाती, बल्कि एक ओथ की तरह बन जाता है। वह डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो, रिचुअल को सक्सेसफुल बनाकर ही रहेगी। तभी उसे रीजर की लेजेंड्स याद आती हैं और वह सोचती है कि शायद उन्हीं में इसका सल्यूशन छिपा है। उधर वो अपनी मदर और बाकी लोगों से बात करता है। वह बताता है कि सेरा आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। ऐसा लगता है कि वह उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है, वह भाग जाती है। वो के मन में डाउट आने लगता है कि शायद एंगेजमेंट नेकलेस वाली बात से सेरा अपसेट हो गई है। वह कन्फेस करता है कि उसने नेकलेस उसे तब पहनाया था जब वह सो रही थी, क्योंकि उसे रिजेक्शन का डर था। वो मानता है कि उसने अपने फीलिंग्स को सीधे बताने की जगह इश्यू को अवॉइड किया। अब उसे लगने लगता है कि शायद सेरा उसकी कावर्डिस से डिसअपॉइंटेड है। लेकिन बाकी लोग वो को समझाते हैं कि सेरा ऐसी नहीं है। वो की फीलिंग्स को समझती है और उसकी कोशिशों की रिस्पेक्ट करती है। ये सुनकर वो डिसाइड करता है कि अब वह सेरा से सीधे अपने दिल की बात करेगा। इसी बीच सेरा अपनी तरफ से एक नई योजना बनाती है। वह किसी दूसरे कैरेक्टर की मदद मांगती है और पूरी सीरियसनेस के साथ कहती है कि यह प्लान रीजर की लेजेंड्स पर बेस्ड है, इसलिए जरूर काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग उसकी बातें गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि शायद सेरा बार्बेरियंस से भागने की योजना बना रही है। इसके बाद एक फनी चेस सीन शुरू होता है। सेरा वो के पीछे छिप छिप कर घूमती है और मौका ढूंढती है कि रिचुअल पूरा कर सके। वो उसे बार बार रोककर पूछता है कि आखिर वह कर क्या रही है। आखिरकार सेरा अचानक अटैक जैसी मूव करती है और वो को पकड़ लेती है। फिर नर्वस होकर उसके कान में गेस हूँ बोलती है, जैसा उससे रिचुअल में बताया गया था। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी कामली जवाब देता है कि वह सेरा को पहचान गया। इसके बाद सेरा जल्दी से नेकलेस वापस अटैच करने की कोशिश करती है और बार बार नेकलेस अटैच कहती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तब वो उससे सच पूछता है और सेरा शर्माते हुए पूरी बात बता देती है कि रीजर ने उसे यह रिचुअल बताया था। वो तुरंत समझ जाता है कि यह सब उसकी मदर की प्रैंक थी। वह साफ कहता है कि यह रिचुअल पूरी तरह नॉनसेंस था।
इसके बाद सभी लोग बैठकर बात करते हैं। वो अपनी मदर से कंप्लेन करता है कि उन्होंने सेरा को बेवजह टीज किया, लेकिन उसकी मदर हंसते हुए कहती है कि अगर वह दोनों को थोड़ा पुश नहीं देंगी तो इनकी रिलेशनशिप कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इस बात पर हल्का इमोशनल और कॉमेडी वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है। सेरा भी वो से अपोलोजाइज करती है कि उसने उसे इतनी परेशानी दी, लेकिन वो उसे ब्लेम नहीं करता, बल्कि वह उसे अलग ले जाकर सीरियसली बात करना चाहता है। फिर सबसे इमोशनल मोमेंट आता है। वो सेरा से नेकलेस मांगता है और बताता है कि इसे सही तरीके से पहनाने के लिए एक ओथ जरूरी होता है। इसके बाद वो बहुत ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वह कहता है कि वह फिर से सेरा को यह एंगेजमेंट नेकलेस देना चाहता है। सेरा शर्माते हुए मान जाती है और इनडायरेक्टली कन्फेस करती है कि नेकलेस के बिना उसे अनईजी फील हो रहा था। ये सुनकर वो बेहद खुश हो जाता है। इसके बाद वो एक एंशिएंट प्रेयर पैक्ट बोलता है। वह डिवाइन ड्रैगन और सेक्रेड बॉन्ड की बात करते हुए ओथ लेता है कि जब तक सेरा उसे अपने दिल में रखेगी तब तक उनकी किस्मतें एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। ये सिर्फ नेकलेस पहनाने की सेरेमनी नहीं होती, बल्कि वो के सच्चे प्यार और कमिटमेंट का प्रूफ बन जाती है। सेरा ये सब सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाती है। वह धीरे से यस कहती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह भी वो के फीलिंग्स एक्सेप्ट कर चुकी है। आखिर में बाकी कैरेक्टर्स दूर से ये सब देखकर खुश होते हैं और मजाक करते हैं कि लगता है सब कुछ फाइनली सही हो गया।